हाय दोस्तों, आज हम लोग शिव पुराण की कथा का अगला अध्याय करने जा रहे हैं। वो है संध्या की कथा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संध्या की कथा। ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुई उनकी पुत्री संध्या का काम भाव जब समाप्त हुआ तो उसने निश्चय किया कि वह अपना शरीर अग्नि को समर्पित कर देगी। उसने असाधारण प्रायश्चित करने के ऐसे आदर्श की स्थापना करने का निश्चय किया जिससे कि कोई भी पिता अपनी पुत्री को काम की दृष्टि से न देख सके। अपने निश्चय को पूरा करने के लिए संध्या के पास ही में चंद्रभागा नदी के किनारे पर्वत पर तप करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने मुनि वशिष्ठ को आज्ञा दी कि वह जाएं और संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा दें, क्योंकि वह तपस्या के भाव को नहीं जानती थी। मुनि वशिष्ठ तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए, उसे दीक्षा दी और ओम नमः शंकराय ओम मंत्र दिया। संध्या मंत्र का मौन रूप से जाप करती हुई भगवान शिव को प्रसन्न करने लगी। लंबे समय तक वह घोर तपस्या में लगी रही। अंत में शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने संध्या से वर मांगने के लिए कहा। संध्या ने 3 वर मांगे। पहला वर, कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम वासना से परिपूर्ण ना हो जाए। दूसरा, मेरा पति मुझे बहुत अधिक स्नेह करे और मुझे भी वह निश्चित रूप से प्रिय हो। तीसरा, जो भी व्यक्ति मुझे काम भाव से देखे वह नपुंसक हो जाए। शिव जी ने संध्या की सभी इच्छाएं पूरी कर दी और बोले, संध्या, तपस्या से पूर्व तुमने संध्या को अग्नि को समर्पित करने का प्रण किया था। इसके लिए तुम्हें अपने इच्छित पति का चयन करते हुए मुनिवर मेधातिथि के महायज्ञ में अग्नि में स्वयं को समर्पित करना होगा। इस प्रकार तुम परम पवित्र होकर पुनर्जन्म प्राप्त करेगी और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। संध्या उस स्थान पर गई जहाँ मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे वहाँ किसी ने नहीं देखा। उसने उस तपस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ का पति के रूप में स्मरण किया जिसने उसे दीक्षा और शिव मंत्र दिया था। फिर यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्निदेव ने भगवान शिव जी की आज्ञा से उनके स्वर्ग के समान शरीर को जलाकर शुद्ध किया और सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। फिर सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर लिया। इस प्रकार संध्या के शरीर का ऊपरी भाग प्रायः संध्या हुआ, जो दिन और रात्रि के मध्य में पड़ने वाला आरंभिक संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य होने वाला अंतिम संध्या है। परम दयालु भगवान शिव जी ने उसके शरीर को दिव्य बना दिया। यज्ञ की समाप्ति पर संध्या एक स्वर्णमय सुंदर कन्या के रूप में यज्ञ मंडप से प्रकट हुई। मेधातिथि ने इस यज्ञ से उत्पन्न उस कन्या का नाम अरुंधति रखा। मुनि मेधातिथि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे कन्या को ग्रहण किया। मुनि मेधातिथि ने स्नेहपूर्वक उस कन्या का लालन पालन किया और बड़ी होने पर मुनि वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। मुनि वशिष्ठ
बाद में इक्ष्वाकु वंश के राजपुरोहित बने, जिसमें आगे चलकर राजा दशरथ व राम आदि के जन्म लिए। दोस्तों, ये संध्या की कहानी समाप्त हो गई और हम अगले कहानी जो अगले पार्ट है उसको भी इसी चैप्टर में करेंगे, जो है दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का अवतार। ये दूसरा अध्याय है, इसी चैप्टर का दूसरा अध्याय है। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर दें। दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का वरदान। एक बार कामदेव के बाणों से ब्रह्मा जी के मन में काम वासना जागृत हो गई थी। जब भगवान शंकर ने उन्हें पतन से बचाया था, इससे ब्रह्मा जी भगवान शंकर के ईर्ष्या करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें भी काम मोहित करने के लिए उन्हें बसंत की उत्पत्ति की और उससे कामदेव के साथ शिवजी को मोहित करने भेजे, लेकिन कामदेव को असफलता हाथ लगी। तब उन्होंने भगवान विष्णु का चिंतन किया। विष्णु जी ने प्रकट होकर उन्हें शिवजी से ईर्ष्या न करने की सलाह दी। साथ ही विष्णु जी ने शिव जी को स्त्री के साथ जोड़ने के लिए उमा की उपासना करने के लिए कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जगदम्बा शिवा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति दक्ष ने भी शिवा की तपस्या करके उन्हें अपने यहाँ पुत्री बनाकर शिव जी की पत्नी बनने का वरदान प्राप्त किया। ये दोस्तों दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का वरदान, ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ये अध्याय। और दूसरा अध्याय, फिर तीसरा अध्याय है नारद को श्राप। तो चलते ये भी अध्याय हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नारद को श्राप। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को अनेक प्रकार की मानसिक सृष्टि करने का भार सौंप रखा था, लेकिन इस प्रकार पूजा की अपेक्षित वृद्धि न होते देख ब्रह्मा जी के परामर्श पर दक्ष ने प्रजापति पंचजन की पुत्री विरनी से विवाह किया और हर्षिषभ नामक असंख्य पुत्र उत्पन्न किया। दक्ष ने उन्हें आगे संतान वृद्धि करने का आदेश दिया। हर्षिषभ ने नारायण तीर्थ में भगवान की पूजा करने का निश्चय प्रकट किया। वहाँ उनसे नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा प्राप्त का सच्चा सुख बताया और ज्ञान का उपदेश दिया। इसके बाद हर्षिषभ प्रजा की उत्पत्ति के दायित्व से मुक्त हो गए। दक्ष ने पुनः सबलासवन नामक 1000 पुत्रों को जन्म दिया, क्योंकि वे अपने पहले पुत्रों से निराश हो चुके थे। लेकिन इन पुत्रों ने भी ईश्वर भक्ति में मन लगाने का निश्चय किया। नारद जी ने दक्ष प्रजापति के इन पुत्रों को भी उपदेश देकर सांसारिकता से दूर कर दिया। तब दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि वे एक स्थान पर अधिक देर तक स्थिर न रह सकेंगे, सदा भ्रमण करते रहेंगे। ये
कौन दिए? दक्ष प्रजापति। दक्ष ने नारद जी को श्राप दिए कि तुम एक जगह पे अस्थिर नहीं रहोगे, तुम सदा ही भ्रमण करते रहोगे। ये था नारद का श्राप। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए, बोलिए हर हर महादेव।